गांव की गलियां। गांव का नाम था मधुबन। पेड़ों से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और दिलों से जुड़ा हुआ। यही रहता था विजय, जो एक बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन कभी वो भी मिट्टी में खेला करता था, बैलों के पीछे दौड़ता और माँ की गोद में सोता था। अब वो शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। गाड़ी, बंगला, मोबाइल, मीटिंग, सब कुछ था, बस नहीं था सुकून। एक दिन माँ की चिट्ठी आई, बेटा बहुत दिन हो गए तुझे देखे, अब के होली पर आजा। विजय ने चिट्ठी पढ़ी, कुछ पल ठहर कर गहरी सांस ली और ऑफिस से छुट्टी ले ली। गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही लगा। पेड़ों की सरसराहट, कुत्तों की आवाज़ें और बच्चों की हंसी। माँ ने लिपट कर रोते हुए कहा, अब आया है राजा बेटा। विजय मुस्कुराया, पर आंखों में नमी थी। अगले दिन चौपाल गया, वो जगह जहाँ पहले सब दोस्त मिलते थे। वहाँ राजू बैठा था, वही बचपन का दोस्त जो गांव में ही रह गया, किंतु बदल गया है रे तू। सूट बूट, मोबाइल और हम वही ढाक के 3 पात। विजय ने कहा, तू भाग्यशाली है राजू, तुझ में अब भी मुस्कुराहट है। विजय को याद आया सरिता, वह लड़की जिससे वह चुपचाप प्रेम करता था पर कभी कह ना सका। पूछने पे राजू ने बताया, सरिता अब भी गांव में है, विधवा हो गई है 3 साल पहले। एक बेटा है उसका, पढ़ा रही है स्कूल में। विजय का मन बेचैन हो गया। वह स्कूल पहुंचा जहां सरिता बच्चों को पढ़ा रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें मिली, एक लंबा सन्नाटा छाया। सरिता मुस्कुराई और बोली, विजय तू शहर से आया, कैसे हो विजय, बोलो। विजय, ठीक हूँ, लेकिन लगता है कुछ रह गया पीछे शायद। मैं सरिता की आंखों में ही भावनाओं का समंदर था, पर वह संयमित रही। अगले कुछ दिन विजय ने गांव में बिताए, बच्चों को पढ़ाया, खेत में हल चलाया और रात में तारे गिने। माँ बोली, बेटा अब तो यहीं बस जा, शहर ने क्या दिया। विजय चुप रहा। वापस शहर जाने का दिन आया। माँ ने खाने का डिब्बा दिया और सरिता ने बेटे को विजय से मिलवाया। बच्चा बोला, अंकल आप वापस कब आएंगे। विजय कुछ ना कह सका। ट्रेन की सीटी बजी और वो चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक रुकी, तकनीकी खराबी से। विजय खिड़की से बाहर देखा तो सरिता का चेहरा, माँ की ममता, राजू की दोस्ती और गांव की मिट्टी सब आंखों के सामने घूमने लगा। विजय ने अपना बैग उठाया, नीचे उतरा और वापसी कर ली, इस बार शहर से गांव की ओर। विजय अब मधुबन में ही रहता है, गांव के बच्चों को पढ़ाता है, खेतों की देखरेख करता है और सरिता के बेटे को पिता जैसा प्यार देता है। माँ अब निश्चित है और राजू हर शाम चौपाल पर उसका इंतज़ार करता है। कभी कभी ज़िंदगी वहीं लौट आती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, पर इस बार समझ और प्रेम के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।